बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम आज याकूब की पत्री पहले अध्याय की 9वीं आयत से आगे अध्ययन करेंगे। और पहली अध्याय की ही पहली आयत में अभिवादन के बाद याकूब दूसरी आयत में हमें परीक्षाओं में जब हम पढ़ जाते हैं तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में सिखाता है। फिर 5 से 8 के अंदर याकूब हमसे कहता है कि बुद्धि के लिए परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना दिए और उदारता से देता है। अब 9वीं आयत से आगे वो एक और विषय को लेगा, सामाजिक संतुलन के बारे में बात करेगा, गरीबों और अमीरों के बारे में बात करेगा। लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आप हमसे बात करिए, आप हमें तैयार करिए और प्रभु आपके वचन के प्रकाश पर चलने का अनुग्रह भी आप हमें दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री पहला अध्याय 9वीं आयत। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की कलीसिया के अंदर दीन अर्थात आर्थिक रूप से गरीब लोग भी थे और अमीर लोग भी थे, और दोनों के मध्य संतुलन लेकर आने का प्रयास याकूब कर रहा है। वो कहता है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें। आने वाले दिनों में, जगत के अंत में, जो मन के दीन हैं, आपको याद आ रहा है ये शब्द, जो मन के दीन है, किसने कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया था और वहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से और हमसे भी अद्भुत शब्दों को कहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 3 आयत से आगे देखिए क्या लिखा है। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लौट कर आते हैं, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें, अर्थात जगत के अंत पर न्याय के दिन जो मन के दीन हैं उन्हें परमेश्वर ऊंचा स्थान देने जा रहा है। वो सोचकर अपनी गरीबी की हालत में, गरीबी की मानसिकता में पड़े रहने के लिए नहीं, आने वाले दिनों की आशीषों की ओर आनंद के साथ देखते हुए बढ़ने के लिए याकूब उन्हें याद दिलाता है। रोमी की पत्री 12 अध्याय की 16 आयत में भी यही बात हमको देखने को मिलती है। रोमी 12 के 16 में देखते हैं क्या लिखा है। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। दीन आर्थिक रूप से जीवन के हालातों के कारण वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, परंतु अगर वे प्रभु के मार्गों में चल रहे हैं तो वो आनंद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें एक दिन उठाएगा, एक दिन खड़ा करेगा। दूसरों को नीचा करने के लिए भी नहीं, परमेश्वर के स्वयं की महिमा के लिए उन्हें खड़ा करे। इसलिए उन्हें क्या करना है? दीन भाई अपने ऊंचे पद पर जो आने वाला है घमंड करें। 10वीं आयत। और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। अगर दीन को अपने आप को ऊंचा खड़ा करना है तो याकूब कह रहा है जो धनवान हैं उन्हें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? नीचा करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में एक बार फिर हम आते हैं। मत्ती 6 के अंदर देखिए क्या लिखा है। मत्ती 6 के 19 में, मत्ती 6 के 19 में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो धनी है वे अपने धन में ही मन न लगाएं, परंतु अपने आप को नम्र करें और उस धन का उपयोग परमेश्वर के राज्य के लिए, कार्य के लिए निरंतर लगाते जाएं, और जो दीन हैं उनका भी ख्याल रखें। एक बार और धनवान अपनी नीची दशा पर, और फिर वहां पर कारण दिया है, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। कौन? दीन भी जाएगा, धनवान भी जाएगा, लेकिन अगर धनवान अपने धन पर घमंड करता रहेगा तो वो भूल रहा है कि वह एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा। ये उपमा कई बार बाइबल के अंदर आई है। मैं 2-3 आयतों को आपको उठाकर बताना चाहता हूं। भजन 103 के 15 में लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है,
वो मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वो अपने स्थान में फिर मिलता है। यही बात हमको भजन 90 के अंदर भी देखने को मिलती है। भजन 90 के अंदर उसकी 5 और 6 आयत में देखिए क्या लिखा है। भजन 90 उसके 5 और 6। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। यही आयत आपको यशायाह 40 के अंदर भी मिलेगी। याकूब याद दिला रहा है, धनवान लोगों, अपने धन पर घमंड न करो, पर अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, ताकि सही समय पर परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। इसी से जुड़ी हुई एक और आयत यशायाह 49 का 13 देखिए। यशायाह 49 का 13। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपने प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। तो परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, धनियों को वो आदेश देता है कि अपने आप को वे नम्र करें, क्योंकि वे उस घास के समान है जो सुबह मिलती है और शाम तक मुरझा जाती है। 11, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। एक बार और उसी उपमा को आगे बढ़ाते हुए याकूब कह रहा है, सूर्य उदय होता है, कड़ी धूप पड़ती है, घास सूख जाती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। धनी अपने धन पर मन लगाते हैं और उसकी शोभा के बारे में वे चिंता करते हैं, सोचते हैं, बटोरते हैं, संभालते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सुबह है और शाम को वह नहीं रहेगी और उसकी शोभा जाती रहती है। आगे, इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। मनुष्य का जीवन है ही क्या? भाप के समान है, फूल के समान है जो झड़ जाता है, घास के समान है जो अभी है और शाम को नहीं है। इतना ही नहीं, पौलुस 1 कुरिन्थी के 3 अध्याय में मुझे और आपको याद दिलाते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा जीवन जीना है, ऐसे काम करने हैं ताकि वे आग में जल न जाएं, खत्म न हो जाएं। एक बार और, इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। अब 12वीं आयत से आगे अपन मिलकर अध्ययन करेंगे। यहां पर लेखक एक बार फिर परीक्षा शब्द को लेकर आएगा। दूसरी आयत में हम देख चुके हैं, वहां लिखा है, मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। कह चुका है हमें। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए याकूब कह रहा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अगर पहले उसने कहा धीरज उत्पन्न होता है, तो यहां वो कह रहा है जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर है, गिरता नहीं है, टूटता नहीं, अडिग रहता है, वो क्या है? वो धन्य है। 9वीं आयत में दीन शब्द के साथ हमने इस धन्य शब्द को भी देखा था। धन्य कौन है? जो परमेश्वर की ओर से अनुमोदित है। धन्य कौन है? जो परमेश्वर की बातों में लगे रहते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं का इंतजार करते हैं, हालातों से ही खुश नहीं रहते, लेकिन प्रभु की प्रतिज्ञाओं में बने हुए रहते हैं। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। बड़ी आयत है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं। पहले हमसे कहा गया, जो परीक्षा में बना रहेगा उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? धीरज उत्पन्न होगा, और जब धीरज अपना पूरा काम कर लेगा तो हम पूरे और सिद्ध हो जाएंगे। धीरज उत्पन्न होगा, धीरज पूरा काम करेगा तो हम क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे और पूरे हो जाएंगे। अब हमसे यहां कहा जा रहा है, याकूब कह रहा है, जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है उसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। जीवन का मुकुट दिया जाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की। एक बात यहां पर, परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम की अपेक्षा भी करता है। अगर परमेश्वर का प्रेम सागर के समान है
अगर परमेश्वर का प्रेम अनंत है, अगर परमेश्वर का प्रेम बिना किसी तुलना के है, तो वो मुझसे और आपसे भी प्रेम की अपेक्षा करता है और प्रतिज्ञाओं को जोड़ता है। मैं आपको 2-3 प्रतिज्ञाएं देता हूं तो आपको समझ में आएगा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 37 आयत में देखिए क्या लिखा है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, किसने? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हम कैसे हैं? जयवंत से भी बढ़कर है। मेरे साथ बोलिए, जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के अंदर आइए, उसकी 4 आयत में देखिए क्या लिखा है। 2:4 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम? बड़ा प्रेम। बड़ा प्रेम प्रभु ने मुझे और आपको दिया। तो मैं ये कह रहा हूं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेकिन हमें भी प्रेम करना है। उसकी भी कुछ आयतें हैं और जो प्रेम करते हैं उनके लिए प्रतिज्ञाएं भी है। यहां पर एक प्रतिज्ञा लिखिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए जीवन का मुकुट रखा गया है। 1 कुरिन्थियों 2:9 में देखिए क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियों 2:9, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए अनदेखी, अनसुनी, अनसोची बातों को परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। तो जीवन का मुकुट भी है, अनदेखी, अनसुनी, अनसमझी बातें भी परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। एक और प्रतिज्ञा मैं आपको देना चाहता हूं। 2 तिमोथी 4:8 में देखिए क्या लिखा है। 2 तिमोथियुस 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर के प्रेम को अगर आपने पाया है, आपको भी परमेश्वर से प्रेम करना है और उसने आपके लिए जीवन का मुकुट तैयार रखा है। अब एक नई रीति से परीक्षा और प्रलोभन के बीच में याकूब मुझसे और आपसे बात करेगा। देखिए, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। यहां पर हिंदी बाइबल के अंदर परीक्षा शब्द आया है, लेकिन मूल में उसका अर्थ प्रलोभन से है, नकारात्मक अर्थ उसका वहां पर। परीक्षा के विषय में वो कह चुका है, धीरज उत्पन्न होता है, तुम सिद्ध हो जाते हो, तुम पूरे हो जाते हो, और अगर तुम बने रहोगे तो तुम्हारे लिए जीवन का मुकुट है। लेकिन अब प्रलोभन के बारे में याकूब मुझसे और आपसे कहेगा। परीक्षा और प्रलोभन में फर्क है। परीक्षा के विषय में हम पहले देख चुके हैं। जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं उनको धीरज परमेश्वर देता है, और जब धीरज अपना पूरा काम कर लेता है तो वे पूरे और सिद्ध हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो परीक्षा में बने रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने जीवन का मुकुट रखा है। लेकिन 13वीं आयत में देखिए, लेखक याकूब मुझे और आपको प्रलोभन के विषय में सिखाएगा। हिंदी बाइबल के अंदर परीक्षा शब्द आया है, लेकिन परीक्षा की जगह प्रलोभन पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रीति से हम इस पद्यांश को समझ पाएंगे। तो मैं प्रलोभन पढ़ूंगा। 13वीं आयत, जब किसी का प्रलोभन हो तो वह यह न कहे कि मेरा प्रलोभन परमेश्वर की ओर से होता है। प्रलोभन नकारात्मक है, परीक्षा सकारात्मक है। दोनों के बीच में कुछ बातों में अंतर है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। परीक्षा अक्सर परमेश्वर की ओर से आती है, प्रलोभन संसार, शरीर और शैतान की ओर से आता है। परीक्षा मेरी ताकत को उजागर करती है, तो प्रलोभन मेरी कमजोरी को उजागर करता है। परीक्षा मुझे उन्नति की ओर लेकर जाती है, तो प्रलोभन मुझे अवनति की ओर, नीचे की ओर लेकर जाता है। परीक्षा मेरे अंदर ईश्वरीय स्वभाव को उत्पन्न करती है, तो प्रलोभन मेरे अंदर संसार और शारीरिक अभिलाषाओं को उत्पन्न करता जाता है। इसके बारे में और आगे आएगा, इसलिए मैं आपके साथ आगे पढ़ना चाहता हूं। जब किसी का प्रलोभन हो तो वो यह न कहे कि मेरा प्रलोभन परमेश्वर की ओर से होता है। यहां पर आपको प्रलोभन और परीक्षा के बीच में फर्क समझना जरूरी है। आप तुरंत पूछेंगे, मैं कैसे जानूंगा? ऐसे कोई बोर्ड लगा हुआ आपके पास नहीं आएगा, आज परीक्षा हो रही है, अभी प्रलोभन आ रहा है, ऐसा नहीं।
आप अनुभव करते करते, प्रभु के साथ चलते चलते, वचन के अंदर समय बिताते बिताते आप समझ पाएंगे ये परीक्षा है कि ये प्रलोभन है। लगेगा दोनों एक जैसा ही, लेकिन प्रलोभन है तो आपको बचना है, आपको भागना है और आपको उस दरवाजे को बंद करना है। लेकिन अगर परीक्षा है तो आपको उसको स्वागत करना है, ताकि आप परमेश्वर में मजबूत हो जाएं और फलवंत आपका जीवन हो जाए। एक बार और, जब किसी की परीक्षा हो अथवा प्रलोभन हो तो वो ये ना कहे कि परमेश्वर की ओर से हो रहा है। तो आपके पास ये बहाना हो सकता है, जब आप प्रलोभित हो जाएं तो आप कहेंगे ये तो परमेश्वर ने मेरे सामने डाला इसलिए मैं प्रलोभित हो गया, तो आप मुझ पर दोष कैसे दे रहे हैं? नहीं, तो वहाँ लिखा है, तो वो ये न कहे कि मेरा प्रलोभन परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परीक्षा शब्द को प्रलोभन पढ़ना होगा, तभी वो क्लियर होगा। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर प्रलोभित होता है और न वह किसी का प्रलोभन आप करता है। समझ रहे हैं आप? तो जब आप प्रलोभित हो जाएं या आपके अंदर विकार उत्पन्न हो जाए या कुछ आपसे गलती हो जाए, तो आप परमेश्वर पर नहीं डाल सकते। ये तो परमेश्वर ने मेरे सामने रखा, या हवा कह सकती है मेरे सामने फल आया तो मैं क्या करूं, परमेश्वर को मेरे सामने फल नहीं रखना चाहिए था। नहीं, न परमेश्वर प्रलोभित करता है, न उसके अंदर कोई प्रलोभन का स्वभाव है। तो फिर आप पूछेंगे ये स्वभाव कहां से आ रहा है? चलिए 14वीं आयत, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर प्रलोभन में पड़ता है। क्या बता रहा है याकूब मुझे और आपको? परमेश्वर प्रलोभित नहीं करता है, परमेश्वर परीक्षा में डालता है लेकिन प्रलोभित नहीं करता। तो फिर कहां से आ रहा है? मेरी ही अभिलाषा। ये जो शब्द अभिलाषा है ये इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। आपके अंदर अच्छी इच्छा भी है, आपके अंदर बुरी इच्छाएं भी है। आपकी इच्छा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है, लेकिन आपकी इच्छा आपके शरीर को, संसार को और शैतान को भी प्रसन्न कर सकती है। यही बात यहां पर है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, शब्दों को प्रयोग देखिए, और फंसकर प्रलोभन में पड़ जाता है। आपकी इच्छाओं का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो आप देखिए, आप खींचेंगे, फंसेंगे और प्रलोभन में पड़ जाएंगे। 15वीं आयत, उसके बाद क्या होगा? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो एक और फर्क मुझे और आपको यहां देखने को मिलता है परीक्षा और प्रलोभन में। परीक्षा जीवन की ओर लेकर जाती है, प्रलोभन मृत्यु की ओर लेकर जाता है। मेरी अभिलाषा मुझे खींचती है, फंसाती है, पटकती है, प्रलोभन में डाल देती है, और जब मैं प्रलोभित हो जाता हूं तो मुझसे पाप होता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मेरे अंदर क्या आ जाती है? मृत्यु आ जाती है। तो प्रलोभन का जड़ कहाँ है? मेरे और आपकी अभिलाषाओं में है, मेरी और आपके इच्छाओं में है। तो एक बार फिर, मेरी ही अभिलाषाएं मुझे खींच रही हैं, मुझे फंसा रही हैं, मुझे पटक रही हैं, और मैं प्रलोभित हो गया, और उसके बाद क्या हुआ? मेरे अंदर पाप उत्पन्न हो गया, और पाप के बाद मेरे अंदर मृत्यु ने प्रवेश कर लिया। 15 एक बार और, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। एक सवाल मैं यहां रुककर आपसे पूछना चाहता हूं, इन दिनों में आपका ध्यान कहां जा रहा है? किस प्रकार की इच्छाएं आपके अंदर उत्पन्न हो रही? आपका धन, आपका समय, आपका मनोरंजन किन किन इच्छाओं को पूरा कर रहा है? मेरी ये प्रार्थना है, इस वचन के आधार पर आप अभिलाषाओं से बचिए, उसमें फंसिए मत, उसमें गिरिए मत, ताकि पाप आपके अंदर उत्पन्न ना हो। इसके विपरीत जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे तो आपके अंदर जीवन और बहुतायत का जीवन आपके अंदर उत्पन्न होता रहेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।